तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी हमारे पास निकल के आ रही है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन से, जहां पे सिविल इंजीनियर्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स को अप्लाई किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एई और जेई के लिए पोस्ट निकल के आ रहा है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट निकल के आ रहा है। जो पोस्ट है वो आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिप्लोमा है, बीई बीटेक है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। और जो पोस्ट भी है ना, वो भी बहुत अच्छा खासा निकल के आ रहा है। अगर सिर्फ सिविल जूनियर इंजीनियर की बात करें तो वही लगभग 160 के आसपास है। तो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में मैं आप लोग को ले जाके पढ़ के समझाने वाला हूँ। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो सके। तो गाइस, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स में। अगर आप चैनल पे आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की जो जॉब अपडेट्स होती है, स्पेशली मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की जॉब आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहती है। तो आप अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ के ऑफिशियल लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। जितने भी रिक्रूटमेंट है ना, वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर में ही है अभी यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक तो ये निकल के आया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एक ये निकल के आया है। और एक असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वाटर रिसोर्सेज वाला ये निकल के आया है। चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जूनियर इंजीनियर सिविल वाले को देख लेते हैं। इसको क्लिक करके आपको खोल लेना है। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है इन तीनों का। चलिए उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो ये वो पहला पीडीएफ है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का, आपका जूनियर इंजीनियर वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप, कोई ऑफलाइन मोड से यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये नोटिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख लो क्या है स्टार्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करने का, वो 17 अप्रैल है। ठीक है, और जो लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप करने का, वो 16 मई रखा गया है। तो बहुत वक्त है, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर अप्लाई कीजिएगा। और लास्ट डेट यहाँ पे पेमेंट की जो रखी गई है वो 18/5 रखा गया है, यानी कि लास्ट डेट से 2 दिन बाद तक का। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है वो ये है कि आपका इंडियन सिटीजन का होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे इसको। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर का पद आपको मिलेगा अंडर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 160 यहाँ पे है, तो अच्छा खासा पोस्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे कैटेगरी वाइज सारा बाइफर्केशन दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, और टोटल यहाँ पे 160 पोस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग पे स्केल की बात करें, सैलरी की बात करें, तो आपका पे स्केल यहाँ पे 14,000 से 70,000 के बीच में आपका रहने वाला है। ये आपका पे स्केल है। ग्रेड पे जो रहेगा वो 8,700 का रहेगा। तो ये जूनियर इंजीनियर के लिए हो गया। असिस्टेंट इंजीनियर में ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, वो 30,000 से आपका चालू हो जाएगा पे स्केल। अब जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात है यहाँ पे जो समझनी है आप लोग को, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहला चीज़ तो आपका यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और उसके बाद एक और यहाँ पे आप लोग की क्वेरी रहती है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, एज अ डोमिसाइल प्रूफ ऑफ कैंडिडेट यू मस्ट अपलोड ए कॉपी ऑफ द वैलिड परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड इन आसाम फॉर एजुकेशनल पर्पस। यानी कि अगर आप आसाम से अपना क्लास 10-12 किए हुए हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। क्लियर हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या सिविल एंड प्लानिंग में। और एक चीज़ समझ लो, आपका ये रेगुलर फुल टाइम होना चाहिए। अगर आपने कहीं से डिस्टेंस मोड से, कॉरेस्पॉन्डेंस से, पार्ट टाइम में किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। और यहाँ पे फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। आपका सारा मार्कशीट वगैरह आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद देख लो यहाँ पे एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो एज को देखने का जो कट ऑफ डेट रखा गया वो है आपका 1/1/2025। ठीक है, SC/ST वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वाले को 3 साल का, और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देख लो आप यहाँ पे जनरल अगर हो तो आपको टोटल रुपीज़ यहाँ पे 297 रुपीज़ देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस 250 रुपये है, कुछ प्रोसेसिंग फीस और कुछ टैक्स है यहाँ पे, वो दे के आपको 297 लगभग 300 रुपये आपका पड़ने वाला है।
ओबीसी वाले का यहाँ पे 200 रुपये पड़ेगा, यानी कि 197 रुपीज़। और SC ST वाले को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस तो कुछ पेमेंट नहीं करना है, लेकिन ये प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका आ जाता है 47 रुपीज़। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। अब चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे अब आता है यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से करना है, और जो आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको करना है। सबसे पहले आपको खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ क्लियर कर लिया है। यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे इंटरव्यू होती है तो ये वो सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको यहाँ पे तैयार रखने हैं अपने साथ। वैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है वो अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे भी हो सकता है, या फिर रिटर्न भी आप ये लोग ले सकते हैं। अभी इन्होंने कुछ भी यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, वो आगे आने वाले समय में बता देंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। सारा चीज़ क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन कोई टेस्ट कंडक्ट करता है तो ये वो जोन हो सकते हैं, जिसमें है आपका सिलचर, जोरहट, नगांव, तेजपुर, कोकराझार और गुवाहाटी। ठीक है, तो इस लोकेशन पे आपका ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो ये था आपका जूनियर इंजीनियर का पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए। अब ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए है, सिविल वालों के लिए सब चीज़ सेम है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 45 रखा गया है। नेम ऑफ पोस्ट आपका यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल है। पे स्केल यहाँ पे अलग रहेगा आपका 30,000 से 1,10,000 के बीच में पे स्केल रहेगा। ग्रेड पे आपका 12,700 का रहेगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा सेम है। आपका यहाँ पे डोमिसाइल होना चाहिए आसाम का। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए आपका यहाँ पे BE BTech होना चाहिए। ठीक है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट में डिप्लोमा चाहिए था, यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए, यानी कि BE BTech होना चाहिए, और ये भी फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं चलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट इसका रखा गया है 14 में, और पेमेंट का लास्ट डेट यहाँ पे 16 में रखा गया है। जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात है वो भी बिल्कुल सेम है यहाँ पे, बाकी का सब चीज़ यहाँ पे सेम है। तो ये वो एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख लो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है आपका वो 7 पोस्ट है। बाकी सब चीज़ इसमें सेम है जैसा कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल में था, यानी कि आपका यहाँ पे पे स्केल सेम रहेगा 30,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में। आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल में, तभी अप्लाई कर पाओगे आप, और बाकी की सब चीज़ यहाँ पे सेम है। डेट आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट करने का जो डेट रखा गया है वो अभी 23 अप्रैल को है, अभी तक खुला नहीं है, और लास्ट डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 मई तक। पेमेंट का जो डेट है वो 24 मई तक आपको यहाँ पे समय मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस नोटिफिकेशन में सब चीज़ समझ में आ गया है। अब जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लाई कहाँ से करना पड़ेगा, ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर आपको जाना है। जो पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के बगल में देखिए यहाँ पे अप्लाई हियर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो अप्लाई हियर पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने ये न्यू पेज यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए राइट साइड में यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ है, ये रजिस्टर पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप लॉगिन करके यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं आपको मदद कर सकूँ। अब सभी चीज़ के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिंक्स जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।